Hi friends, welcome back to session 7 of our chapter The Comedy of Errors। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से लुशियाना अपनी बहन के साथ एबेस के पास जाती है और एबेस एड्रियाना को समझाती है कि ये उसी की गलती है जिसके वजह से उसका हस्बैंड पागल हो गया। फिर वो लोग अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए एबेस को कन्विंस करने का कोशिश करती है कि प्लीज़ हमारे हस्बैंड को छोड़ दो। पर एबेस डिसाइड करती है कि नहीं, मैं तुम जैसी औरतों के साथ ऐसे तुम्हारे हस्बैंड को अभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो और भी ज़्यादा तकलीफ में आ जाएगा। मैं इसे कुछ दिन अपने यहाँ रख के उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं फ्रॉम पैराग्राफ 3, पेज नंबर 9। The place of his execution was near the convent, and he arrived there just as the abbess retired to the convent। अब इतना बोल के एबेस तो चली जाती है अपने कन्वेंट के अंदर, और उसके बाद जैसे एबेस कन्वेंट के अंदर जाती है, जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन का नाम एगन है, तो एगन को आज फांसी मिलने वाला है क्योंकि वो फाइन का पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया। तो उसको लाया जाता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए। द ड्यूक हिमसेल्फ अटेंडेड दिस प्लेस सो दैट इफ एनी वन केम फॉरवर्ड टू पे द फाइन ही कुड पार्डन द ओल्ड मैन एट दैट मोमेंट। और ड्यूक के मन में भी एगन की कहानी सुनने के बाद एगन के लिए एक सिंपैथी है। तो ड्यूक खुद वहां पर आता है एग्जीक्यूशन की जगह और चाहता है कि शायद कोई मिल जाए जो इसका फाइन देने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं उसे इसकी फांसी का सजा वहीं का वहीं रद्द कर दूं। एड्रियाना स्टॉप्ड दिस प्रोसेशन। तो जब ड्यूक का पूरा सवारी आ रहा होता है तो एड्रियाना इस प्रोसेशन को रोकती है। एंड क्राइड आउट टू द ड्यूक ऑफ हर हस्बैंड्स ल्यूनेसी एंड द डेस्परेट सिचुएशन दैट शी वॉज इन बिकॉज द एबेस रिफ्यूज टू डिलीवर हर हस्बैंड टू हर केयर। और वो जाके ड्यूक को बताती है कि मेरा हस्बैंड कैसे पागल हो गया और मैंने एबेस के पास आए तो एबेस ने इस तरह से मुझे कहा और उसने मेरे हस्बैंड को अपने पोसेशन में ले लिया। एंड शी इज़ रिफ्यूजिंग टू डिलीवर हर हस्बैंड, और एबेस मेरे हस्बैंड को डिलीवर करने से मना कर रही है। ये सारा कुछ कहानी उसने ड्यूक को बताया। जस्ट एज शी वॉज स्पीकिंग, वो बात कर ही रही थी ड्यूक से कि हर रियल हस्बैंड हु गॉट फ्री फ्रॉम द कैप्टिविटी came before the Duke demanding justice, complaining of his wife's order to bind and confine them on charge of lunacy। अब ये जाके ड्यूक से कंप्लेन कर ही रही थी कि इसमें इतने देर में उसका जो असली हस्बैंड जिसको वो घर में बांध के छोड़ के आई थी वो आ गया, और वो ड्यूक से जस्टिस डिमांड करने लगा कि ड्यूक मुझे बचाइए, मेरी वाइफ का देखिए ये क्या है, वो मेरे को पागल समझ रही है और पागल समझ के वो घर में मेरे को बांध के रख रही है, तो प्लीज़ मेरे को बचाइए। वो ड्यूक से दरख्वास्त करने लगा। ही देन रिलेटेड इन वॉट मैनर ही एंड हिज सर्वेंट हैड ब्रोकन द बैंड्स एंड एस्केप्ड द प्रेइंग आईज ऑफ विजिलेंट कीपर्स। और उसने पूरा स्टोरी नरेट किया कि किस तरह से वो, यानी एंटिफलस सीनियर एंड ड्रोमियो सीनियर, दोनों जन जो बड़े, उन दोनों ने किस तरह से अपनी वाइफ की कैप्टिविटी से आंख बचा के वहाँ जो विजिलेंट कीपर्स थे, जो गेट कीपर्स थे, उनकी आंखों से बचते हुए वो घर से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। एड्रियाना वॉज सरप्राइज टू सी हर हस्बैंड एज शी थॉट दैट ही वॉज इन केयर ऑफ द कॉन्वेंट। अब एड्रियाना को तो यही लग रहा है कि उसके हस्बैंड को तो एबेस ने अपने अंडर में ले लिया है, अपने निगरानी में ले लिया है, और अब वो यहाँ घूम रहा है। वो देख के एकदम शॉक हुई और वो बोली, अरे तुम तो एबेस के पास थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? एगन, सीइंग द एल्डर सन, मिस्टूक हिम फॉर एंटिफलस ऑफ साइरेकस एंड थॉट दैट his son would pay for his fine and that he would be relieved। और एगन जब देखा एंटिफिलस सीनियर को ड्यूक से बात करते हुए तो उसे लगा शायद ये मेरा बेटा है, एंटिफिलस यंगर, एंड थॉट दैट his son would pay for his fine and that he would be relieved। और उसे ऐसा लगा कि वो ड्यूक से शायद अपने फादर के लिए बात कर रहा है, वो मेरे लिए बात कर रहा है। एगन को ऐसा लगा वो मेरा फाइन ड्यूक को देके मुझे छुड़ाने आया है, उसे ऐसा लगने लगा। जबकि ये तो एंटिफिलस एल्डर था जो कि अपने फादर को जानता भी नहीं, वो तो बचपन में खो गया था।
Egan spoke to him with fatherly affection and hoped to be released soon from his state. और एगन जाके उससे बात करने लगा जैसे एक फादर अपने बेटे से करता है, और इस तरह से होप करने लगा कि अब शायद उसे बहुत जल्दी यहाँ से आज़ादी मिल जाएगा. But Antipholus denied having known this person and said that he had never seen his father since the storm that happened in his infancy. तो एंटीफोलस ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता और मैंने अपने फादर को बचपन से नहीं देखा, बस छोटा में जिस दिन वो स्टॉर्म आया था उस दिन मैं अपने फादर से बिछड़ गया था और उस दिन के बाद मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा. Egan thought that his son might be behaving in that manner because of grief and anxieties that he had faced so long in search of his brother, or that he was ashamed in such a state. एगन को ऐसे लगने लगा कि मेरा बेटा जानबूझ के मुझे पहचानने से मना कर रहा है और वो इस तरह इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो बहुत दुखी है, बहुत थका हुआ है, बहुत एंग्जाइटी में है, टेंशन में है. दैट ही हैज़ फेस सो लॉन्ग, 7 साल से वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर नाकाम हो रहा है, और इसलिए वो इस सिचुएशन में मुझे इस तरह से गिरफ्त देखकर वो अशेम्ड फील कर रहा है और इसलिए शायद वो मुझे पहचानने से मना कर रहा है. इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस कंफ्यूजन, अब ये सब कंफ्यूजन चल ही रहा था कि एक जन बोलता है तुम मेरे बेटे हो, वो बोलता है मैं तो अपने बाप से मिला ही नहीं कभी बचपन से, वो बोल रही है कि मेरा हस्बैंड पागल है, हस्बैंड बोल रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ. ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन हो रखा था. इन द मिड्स ऑफ दिस कंफ्यूजन द एबेस एंड एंटीफलस ऑफ साइरिकस एज वेल एज द अदर ड्रोमियो, यानी एबेस के साथ कौन आया, दोनों यंगर, एंटीफलस और ड्रोमियो यंगर, came out to the astonishment of Adriana, who saw 2 husbands and 2 Dromios. अब वो लोग जब एबेस के साथ बाहर निकले तो एड्रियाना वाज लाइक शॉक्ड. वो देख रही ये क्या, मेरे 2 हस्बैंड और 2 ड्रोमियो, हाउ इज इट पॉसिबल. एंड व्हेन द ड्यूक सॉ द 2 पेयर्स टू बी सो अलाइक, और जब ड्यूक ने अपनी आंखों से देखा कि ये 2 जुड़वा भाइयों के जो पेयर हैं, he at once made out the root of all the problem. तो ड्यूक एक झटका में समझ गया कि ये पूरा जो कंफ्यूजन है वो किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है. He had heard of the tale related by Egan and understood that they were his son and the twin slaves that he had bought. और उसने एगन का पूरा कहानी जानता था ड्यूक तो, और वो एक झटका में समझ गया कि ये पूरा कंफ्यूजन क्यों है और ये दोनों कौन है, ये दोनों एगन के वो जुड़वा बेटे और जुड़वा सर्वेंट्स हैं. नाउ एगन वॉज वेरी हैप्पी एज द sorrowful tale that he had related to the duke in the morning came to a happy conclusion by the end of the day. अब एगन यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि जो सॉरोफुल टेल उसने आज सुबह ही ड्यूक को बताया था वो अब एंड होते होते हैप्पी कंक्लूजन की तरफ जा रहा था. ही हैड फाउंड बोथ हिज सन्स एंड ऑल्सो हिज लॉन्ग लॉस्ट वाइफ हु वॉज द एबेस ऑफ द कन्वेंट एंड डिस्क्लोज्ड हर आइडेंटिटी एट दैट मोमेंट. और अब उसे अपने दोनों बेटे भी मिल गए और जो एबेस थी वही इस एगन की वाइफ भी थी, और एबेस ने अपना आइडेंटिटी अपने हस्बैंड को देखने के बाद डिस्क्लोज किया कि आई एम द वाइफ ऑफ दिस मैन. व्हेन द फिशरमैन टुक हर सन एंड द स्लेव चाइल्ड शी एंटर्ड द ननरी, यानी पूरा कहानी बता रही है क्या हुआ. बोला कि जब उस फिशरमैन ने मेरे दोनों बच्चों को मेरे से छीन लिया, मतलब सन एंड जो सर्वेंट ड्रोमियो था उसे छीन लिया. शी एंटर्ड ननरी, ननरी मतलब वो एक कॉन्वेंट में एक प्लेस होता है जहाँ नन्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, सब कुछ उनको रखा जाता है. And due to her wise and virtuous disposition, she was raised to the status of Lady Abbess of this convent. और उनका बहुत अच्छा बिहेवियर, उनका वाइज, उनके नॉलेज, उनके वर्च्यू की वजह से उनको प्रमोशन मिलते मिलते उसको लेडी एबेस का पोजीशन मिल गया इस कन्वेंट में. Little did she know that when she was trying to protect the 2 strangers, she was actually protecting her own sons. और अभी जब वो एड्रियाना से इन 2 स्ट्रेंजर्स को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि वो एक्चुअली किसी और को नहीं, अपने ही बेटों को बचा रही है. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. The
Exuberance of the family reunion almost erased the recollection of the pending sentence that hung over Egan till then. अब जो exuberance था इस फैमिली के reunion का ऑलमोस्ट इरेज द रिकलेक्शन ऑफ द पेंडिंग सेंटेंस, यानी जो एग्जीक्यूशन होने वाला था, जो फांसी लगने वाली थी एगन को, ऑलमोस्ट सब कोई उस फांसी के बारे में टोटली भूल गए। सब इस फैमिली के यूनियन की खुशी में और इनके कहानी में सारे ड्यूक हो या ड्यूक के सर्वेंट्स हो या वहाँ आसपास के लोग हो, सब ये कहानी में और ये दो जुड़वा पेयर को देखने में सब कोई उसी में बिजी हो गए और भूल गए कि कोई एग्जीक्यूशन होने भी वाला था। एट लेंथ व्हेन द फैमिली काम डाउन, और उसके बाद जब बहुत देर आपस में बात करने के बाद जब फैमिली थोड़ा काम डाउन हुआ, Antipholus of Ephesus offered to pay the ransom for his father's release, but the duke pardoned Aegon and did not take the money. और उसके बाद जब थोड़ा मैटर वो लोग थोड़ा शांत हुए, काम डाउन हुए, तो जो एल्डर एंटीफेलस था जो कि काफ़ी अमीर था, उसने ऑफर किया कि मैं अपने फादर के रिलीज के लिए जो भी फाइन है देना चाहता हूँ। पर ड्यूक ने यहाँ सबको सरप्राइज दिया और ड्यूक ने कहा मैं माफ़ करता हूँ उनका फाइन और मुझे कोई फाइन नहीं चाहिए। And the duke followed the abbess and her 2 sons along with their father to hear at leisure about the happy conclusion and to the hence sorrowful tale. और फिर ड्यूक एबेस और उस पूरे फैमिली के साथ ड्यूक गया, बोला कि चल घर चलते हैं और वहाँ शांति से बैठ के फ्री टाइम में तुम्हारा पूरा कहानी सुनेंगे और तुम लोग का पूरा सॉरफुल टेल के बारे में जानेंगे। The 2 twin Dromios also congratulated each other on their fortune and each praised the other for their looks, their joy knowing no bounds of finding the other safe. और दो जो ट्विन ड्रोमियोस थे वो लोग ने भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक दूसरे के लुक्स की तारीफ की और बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिलके वो लोग भी बहुत खुश थे। एड्रियाना हैड ऑल्सो profited from her mother-in-law's advice, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनजाने में उसकी मदर इन लॉ ने उसे एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे दी थी जिससे एड्रियाना को बहुत फायदा हुआ। She never ever ventured to unjustly suspect her husband or be jealous of him, और उसने फिर कभी भी जानबूझ के या अनजाने में भी अपने हस्बैंड को बेफालतू का सस्पेक्ट करना बंद कर दिया और ना ही वो अपने हस्बैंड से फिर कभी जेलस होने लगी। एंटीफिलस ऑफ साइरेकस मैरिड द फेयर लुशियाना, और जो छोटा एंटीफिलस था उसे तो पहले दिन से ही लुशियाना पसंद थी, तो उसने लुशियाना से शादी कर ली। द सिस्टर ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ एंड एगन विथ हिज वाइफ एंड 2 सन्स लिव्ड एट एफेसस फॉर मेनी मोर ईयर्स, और उस पूरे फैमिली ने एफेसस में ही अपनी एक नई दुनिया बसा ली और वहीं वो लोग रहने लगे। बट द अनरिवीलिंग ऑफ दिस कंफ्यूजन डिड नॉट हाउएवर completely resolved future issues where one brother may be confused with the other one, making altogether a pleasant and diverting comedy of errors. बोला कि उन्होंने अपनी दुनिया तो बसा ली पर जो कन्फ्यूजन स्टार्टिंग हुआ था दोनों भाइयों के चेहरे को लेके, नाम को लेके, वो कन्फ्यूजन आज तक ख़त्म नहीं हो पाया है। वो लोग आज भी एक दूसरे को लेके कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन एंटीफिलस सीनियर है, कौन एंटीफिलस जूनियर है। और यही सब इंसिडेंट के साथ ये कहानी एक बहुत ही सुंदर कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। होप आप सबको मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। वैसे भी विलियम शेक्सपियर के सारे ड्रामास बहुत इंटरेस्टिंग हैं। मिलते हैं हमारे नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये ऐप फ़ायदेमंद लग रहा है, आपको घर बैठे आराम से पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है चीज़ों को, तो काइंडली इस इस ऐप को, इस एजुकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इस एजुकेशन का लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।